जय हिंद साथियों। मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज़ एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी जीडी ट्रेडमैन क्लर्क टेक्निकल नर्सिंग एग्जाम है, आज की क्लास सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे जो आर्मी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। तो पूरी क्लास जरूर देखिएगा। अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। दुनिया की सबसे बड़ी संसद चीन में है। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट है। जापान की संसद का नाम डाइट है और भारत की संसद का नाम संसद ही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीरज सिंह चौधरी। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक नीरज सिंह चौधरी हैं। पहली बार इस पुस्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1894 में की थी। नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन 1894 में किया था। यह संगठन दक्षिण अफ्रीका में भारतीय के साथ हो रहे भेदभाव विरुद्ध लड़ने के लिए गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर से 7.5 मीटर तक होती है। मनुष्य में भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन, फेसबुक के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग। कब की थी इन्होंने स्थापना? तो फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने इन्होंने फेसबुक की स्थापना 2004 में की थी। 2004 में फेसबुक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जे थॉमसन ने की थी 1897 में। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। इसकी खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी, याद रखिएगा। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हवा महल का। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में स्थित है। हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो लालचंद उस्ताद थे। लालचंद उस्ताद हवा महल के वास्तुकार। अगला क्वेश्चन, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, याद रखिएगा। रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स
तथा वयस्कों में ऑस्टियोमोलेसिया नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। याद रखिएगा 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 9वीं अनुसूची संपत्ति का अधिग्रहण। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। यह 74वां संविधान संशोधन 1993 में संविधान में जोड़ी गई। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी या आरएनडी 1 की देवी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ में। यूपी की राजधानी लखनऊ है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई थी। हरिहर बुक्का दोनों भाइयों ने। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है जो कि कर्नाटक में है। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर वर्तमान में कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए E बराबर MC स्क्वायर। यह सूत्र प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी ठो या कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ का उपयोग प्रशीतन में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस। अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था 1954 में। भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्तचाप को मापने के लिए। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग रक्तचाप की गणना संदर्भ में किया जाता है। सिस्टोलिक उच्च रक्तचाप को व्यक्त करता है जबकि डायस्टोलिक निम्न रक्तचाप को प्रदर्शित करता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 mmGH होता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्नोमेनोमीटर है। अगला क्वेश्चन, गोल गुंबज कहां स्थित है?
इसका सही आंसर हो जाएगा गोल गुंबज, बीजापुर में स्थित है। याद रखिएगा, बिहार की राजधानी पटना है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान महमूद आदिल शाह का मकबरा है और यह बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, मोल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी, द हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 में की गई थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में बंबई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी। अफीम के पौधे किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फल आवरण। अगला क्वेश्चन, यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा यूएनओ में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की संख्या 5 है। यूएनओ सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। 5 स्थायी सदस्यों के नाम अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर मिर्जा। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा थे। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा थे। वह मात्र मार्च 1956 से अक्टूबर 1958 तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे। मेरे भाई, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर क्लास अच्छी लग रही है तो। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने में, तो आपकी जवाबदारी बनती है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1928 में। भारत ने वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता। स्वतंत्र भारत ने वर्ष 1948 में लंदन ओलंपिक में हॉकी खेल के पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। स्वतंत्र भारत ने कब जीता? तो 1948 में लंदन ओलंपिक में। लोनार झील कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है, महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। यह खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। पूछा गया क्वेश्चन है कि लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था, तो एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। ऑप्शन डी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 153 में। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन
अधिनियम 2002 भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद में 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रजिया बेगम या रजिया सुल्तान। याद रखिएगा, रजिया बेगम 1236 से 40 तक शासन किया। याद रखिएगा, रजिया बेगम इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। पूछा गया क्वेश्चन है आर्मी में। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, धावन सोडा का। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा या खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र है NH3CO3 NHCO3 है। याद रखिएगा, इसका सूत्र सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कोलार एवं मट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पन्ने हिरे की खान मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है कि पन्ना हिरे की खान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एमजी रनाडे थे। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा चंदेरी का युद्ध ऑप्शन सी, 1528 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। प्रथम। सेकंड कब हुआ था पानीपत का? तो 1556 में हुआ था। और तीसरा कब हुआ था पानीपत का? तो 1761 में हुआ था। तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला था? तो 1913 में मिला था इनको। सीवी रमन को कब मिला था? 1930 में। मदर टेरेसा को कब मिला था? तो 1979 में। 1979 में मिला था मदर टेरेसा को। अमर्त्य सेन को कब मिला था? तो इनको मिला था 1998 में। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है चारों। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया था। न्यूटन के पहले नियम को रिक्त स्थान भी कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जड़त्व का नियम।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला क्वेश्चन, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेलिक अम्ल। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। गोलमेज सम्मेलन के बारे में जान लेते थोड़ा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड थे, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है आर्मी में। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, ऑप्शन ए से हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। प्रथम राज्य कौन था जो भाषा के आधार पर बना था? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करा। रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ, भीम रथ तथा युधिष्ठिर रथ प्रसिद्ध थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में की गई थी। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, रिक्वेस्ट है आपसे। अगला क्वेश्चन, जादूगोड़ा की खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेनियम के भंडारों के लिए। जादूगोड़ा की खाने यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा की खाने झारखंड राज्य में है, याद रखिएगा। अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। झारखंड की राजधानी रांची है, पूछा गया क्वेश्चन है आर्मी में, रांची। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली की पश्चिमी ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पर्वत को
पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। वैसी नदी जो समुद्र में न जाकर जमीन में लुप्त हो जाती है। द रिवर ऑफ इम्फाल कहते हैं। कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सालसेट द्वीप पर। मुंबई किस द्वीप पर बसा है? सालसेट द्वीप पर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न 1987 में दिया गया था। वे पाकिस्तान के थे, याद रखिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, सरहंदी गांधी, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम है इनके। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, ओणम का प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। ओणम का प्रसिद्ध त्योहार केरल में मनाया जाता है। ओणम को खासतौर पर खेती के फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में और बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। दोस्तों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।